अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक आदत अपनाने से ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी में कोई भी टास्क है आप अचीव कर सकते हैं। कुछ भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। किसी भी मुश्किल हालात में हैं आप उनसे निकल सकते हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये कौन सी आदत है। तो आज की इस आदत को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रियल लाइफ स्टोरी लेकर के आया हूँ किताब गुड टू ग्रेट से। इस किताब को लिखा है जिम कॉलिंस ने, और जिम कॉलिंस ने इस किताब को लिखने के लिए फॉर्च्यून 500 के टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव्स के साथ साथ एक कैदी का भी इंटरव्यू किया। और आज की हमारी इस वीडियो का मरकज़ वो कैदी है जिसका नाम था एडमिरल जिम स्टॉकडेल। स्टॉकडेल 1965 में अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान पकड़े जाने वाले कैदियों में आर्मी रैंक के लिहाज से सबसे ज़्यादा सीनियर ऑफिसर था। स्टॉकडेल ने 1965 से लेकर 1973 तक 8 साल कैद में गुजारे, और ये वो वक्त था कि जिस वक्त कैदियों के हकूक नामी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। इस वक्त के दौरान स्टॉकडेल के ऊपर 20 से ज़्यादा मरतबा तशद्दुद किया गया, और इन्हीं तशद्दुद का नतीजा था कि उसकी टांगें परमानेंटली डिसफंक्शनल हो गई थी। स्टॉकडेल जब 1973 में रिहा हुआ तो उससे पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ थी कि जिसने तुम्हें इन हालात में सरवाइव करवाया और तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी। तो स्टॉकडेल का कहना था कि माई बिलीफ ऑन एंड ऑफ द स्टोरी, मेरा यकीन था कि ना सिर्फ मैं एक दिन इन हालात से बाहर निकलूंगा, बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट बना करके अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दूंगा। वही हुआ। 1973 में जब स्टॉकडेल रिहा हुआ तो उसको एजाज़ी तमग़ात पहनाए गए, और इन एजाज़ी तमग़ात के साथ साथ उसको एक नेशनल हीरो बना दिया गया। फिर स्टॉकडेल से पूछा गया कि वो कौन लोग थे कि जो इन 8 सालों के दौरान सरवाइव नहीं कर सके। तो उसका कहना था कि ऑप्टिमिस्ट। नाउ दिस इज़ अ स्ट्रेंज आंसर। ये एक अजीब जवाब है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि ऑप्टिमिस्ट बनो, ऑप्टिमिस्ट बनो। आगे सुनिए वो क्या कहता है। स्टॉकडेल कहता है कि ऑप्टिमिस्ट कहते थे कि क्रिसमस आ रहा है, हम क्रिसमस पर रिहा हो जाएंगे। क्रिसमस आता था, चले जाता था, वो रिहा नहीं होते थे। फिर वो कहते थे कि ईस्टर आ रहा है, हम ईस्टर पर रिहा हो जाएंगे। ईस्टर आता था, चला जाता था, वो रिहा नहीं होते थे। फिर वो कहते थे कि थैंक्स गिविंग आ रहा है, हम थैंक्स गिविंग पर रिहा हो जाएंगे। थैंक्स गिविंग आता था, चला जाता था, वो रिहा नहीं होते थे। तो इस तरह उनके ऑप्टिमिज्म ने उनको शॉर्ट टर्म में होप दिलाई, मगर लॉन्ग टर्म में उनके रिजल्ट्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह से उनकी हिम्मतें टूटती रहीं, और आखिरकार उनका हौसला टूट गया, और कुछों ने सुसाइड कर लिया और कुछ डिप्रेशन के मरीज बन गए। तो स्टॉकडेल की आज की इस स्टोरी सुनाने का मकसद खुद के अंदर वो यकीन और ईमान पैदा करना था एंड स्टोरी के ऊपर, कि चाहे जो भी हो जाए इंसान के अंदर वो यकीन और हौसला होना चाहिए कि मैं इन हालात से निकल आऊँगा। ना सिर्फ मैं निकलूँगा बल्कि इनको मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक डिफाइनिंग मोमेंट बना करके अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दूँगा। तो वो एक आदत एंड रिजल्ट्स के ऊपर ईमान पैदा करने की, फैसला लेने से पहले नताइज को जांचने की थी, ताकि अगर आप कोई भी फैसला लें उससे पहले आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके नताइज से अगर आप राज़ी हैं तो बिला झिझक वो फैसला ले लें। अगर आप ये समझते हैं कि नताइज आपकी फेवर में नहीं होंगे तो अपने उस फैसले को दोबारा से कंसीडर करें। लंबी रेस का घोड़ा बने, लंबा प्लान बनाएं, अपने आप को इन हालात से निकालने के लिए कोशिश करें, क्योंकि याद रखें खुद को इन हालात से आप खुद ही निकाल सकते हैं। गिव इट अ ट्राई।